आप सभी का दागुड्डा कुछ पाने की हो आस सभी का चाहिए था प्रदीप सर। आप सभी को मीन्स कमेड की यानी NMMS के लिए रीजनिंग का पहला टॉपिक जो आपका चल रहा था अल्फ़ाबेट, इसकी मैं 2 क्लासें बना चुका हूं, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट के क्रम याद करवाए हैं, उनके विपरीत याद किए हैं। और इसके बाद एक और क्लास भी डली है जिसमें मैंने टाइप फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से और बाएं से स्थान निकालना बताया था। इसी के आगे फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस करती हो या समझ में ना आया हो तो फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक ना। फिर से मैं टाइप फर्स्ट लेके आया हूँ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है? ये होता है ए से लेके जेड तक के जो लेटर होते हैं सीधे क्रम में यहाँ से पढ़ते हैं। जब इस तरफ से ए से इस तरफ से पढ़ेंगे तो इसको बोल देंगे बायां यानी लेफ्ट साइड। अगर हम इस तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये कहलाएगा दायां यानी राइट साइड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो पूछेगा दाएं से 7वां अक्षर या बाएं से 9वां अक्षर, ठीक ना। यदि बाएं से पूछेगा किसी भी अक्षर का क्रम, अगर बाएं से पूछेगा तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्रम हमने याद किए थे वही बताना है। यदि क्रम अगर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखा है वो अगर वो दाएं से पूछता है तो क्या करेंगे? 27 में से उस अंक को घटा देंगे। क्या करेंगे? 27 में से उस अंक को घटा कर लिख देंगे, या फिर जो हमें दाएं से अंक याद है उसका विपरीत लिख देंगे, ठीक ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पूछा एग्जाम्पल, मैंने बोला बाएं से 9वां, कितने में? बाएं से 9वां। बताइए बाएं से 9वां कौन सा है? आई। और मैंने यही कहा दाएं से 9वां बताइए, दाएं से 9वां। तो जब बाएं से 9वां आई है तो दाएं से 9वां ऐसे इस तरफ से गिनना है हमें। अगर नहीं गिनती बनता है तो मैंने बोला है पहले तो, नहीं तो फिर बाएं वाला का विपरीत लिख लीजिए। आई का विपरीत क्या होता है? विपरीत मैंने याद करवाए थे, आई आर, तो आर होता है इसका विपरीत, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आर ना हो तो गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आ गया 9 पे आर। या फिर मैंने बोला है जब भी दाएं से पूछे तो 27 में से घटा दीजिए। 9वां अक्षर पूछा 18, बताइए 18 पे क्या आता है? आर। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल और बता देता हूं। बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां तो ई होता है। यदि वो पूछ ले दाएं से 5वां, दाएं से पूछेगा तो या तो ई का विपरीत क्या होता है? भी। ई भी, मैंने बोला था ना ई से भी इवनिंग, ई भी इवनिंग, तो ई का विपरीत होता है भी। या फिर इसको 27 में से 5 को घटा दीजिए, क्या बचेगा? 22, और 22 पे क्या आता है? देख लीजिए भी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है तो हम ऐसे लिख के हर बार गिने ना, हमको बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। इसलिए अगर आप पेपर में जाए तो पहले पीछे लिख लिया जरूर करें, ABCD लिख लेना और उसकी गिनती भी डाल लेना। अगर आप भूलने लगे शायद टाइप इन टाइपों को तो आप गिन के कर सकते हैं, ठीक ना। इस वजह से तो ये तो मैंने सिंपल आपको अगर दाएं या बाएं से पूछ ले। यदि क्वेश्चन में दाएं दाएं आ जाए 2 बार, या बाएं बाएं आ जाए, या फिर दाएं बाएं दोनों आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए मैं आपको देखिए मैं क्वेश्चन लगवा देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आपको ऐसे ही आता है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर, ठीक है, के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन भी दिए देता हूं मैं, जैसे Q, मैंने दे दिया P, मैंने दे दिया K और मैंने दे दिया O। जी मैंने ऐसे ऑप्शन दिए, ठीक ना। मैंने आपका पेपर ही का क्वेश्चन लिया है जी, ठीक ना, मीन्स कमेट का। देखना, मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। उसने 2 बार दाएं दाएं बोला है ना। जब दाएं दाएं आए तो हमेशा घटाना है, बाएं बाएं आए तो घटाना है। जैसे मैंने इसीलिए मैंने लिखा है राइट लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, राइट राइट भी घटेगा। अगर विपरीत आएंगे, एक लेफ्ट आएगा एक राइट आएगा तो जुड़ेगा, एक राइट आएगा या एक लेफ्ट आएगा तो जुड़ेगा, ठीक ना। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? राइट लिखा है, दाएं दाएं। राइट से क्या पूछा है उसने? 18वां। और राइट ही से उसने कितना पूछा है? 7वां। तो घटा दीजिए, 18 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? बोलिए 11। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे है कि गिनना कौन तरफ से, इस तरफ से गिनना है कि इस तरफ से? देखना, पहले उसने दाएं से बोला था ना, जो पहले बोलेगा दाएं से बोला तो दाएं से गिनना है, यानी इस तरफ से। अब इस तरफ से हमें 11 तो पता नहीं, लेकिन बाएं तरफ से 11 तो पता है ना। तो 11 पे क्या होता है?
के। तो के का विपरीत याद रखिए, के का विपरीत क्या होता था? पी। क्या होता था? पी। तो देखना क्या अक्षर पूछा? 11वां। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आया कि नहीं आया वही अक्षर। या फिर मैंने बोला था अगर दाएं से पूछेगा, कहां से पूछेगा? दाएं से, तो 27 में से घटा दीजिए। 27 में से घटाया क्या बचा? 16। और 16 पे क्या आता है? पी। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैं एक दाएं दाएं कर लिया था मैंने, क्वेश्चन यही रहेगा, बस मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ, क्रम बदल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाएं से एक, दाएं से एक बार और ले लेता हूँ, ठीक ना। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, ठीक। मैंने दाएं दाएं फिर ले लिया, ठीक ना। जैसे आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर समझा देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं, फिर से 2 बार दाएं बोला ना, तो राइट से 20 माइनस राइट से 5, कितना बचा? 15, 15। राइट ही से बताना है इसे, यानी इस तरफ से 15वां अक्षर बताना है। तो हमें इस तरफ से 15वां अक्षर हमें याद नहीं है, तो हमें इस तरफ से तो 15वां अक्षर याद किया था हमने, 15 पे ओ आता है, तो ओ का विपरीत क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। एल ओ लब पड़ा था, एल ओ, ठीक। तो यहाँ ओ का विपरीत क्या होगा? एल, यानी कि सही उत्तर क्या होगा इसका? एल। अगर ऐसा भी नहीं बनता तो मैंने बोला था जब भी दाएं से पूछा जाए स्थान, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया गया हो, दाएं से अक्षर पूछा जाए तो 27 में से उस दाएं वाले अंक को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12। और 12 पे क्या आता है? एल, ठीक। आगे समझ में, जब दाएं से पूछेगा। लेकिन अब क्वेश्चन बाएं से आ जाए तब मैं यहाँ पे बाएं लिखे देता हूँ, ठीक ना। क्या लिखे देता हूँ? बाएं। भाषा यही रहेगी, बाएं भाई बदलना है, ठीक। क्या करना है? बाएं। यहाँ पे लिख दिया बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, ठीक ना। 15वें अक्षर के दोनों जगह बाएं बाएं लिखा है ना। जब मैंने बोला था दाएं दाएं आ जाए या फिर बाएं बाएं आ जाए, हमेशा घटेंगे। तो देखना लेफ्ट से 15 माइनस लेफ्ट से 7, कितना बचा? 8। अब तो लेफ्ट से पूछा है ना, तो हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट से 8वां होता है एच, उत्तर, ठीक ना। आगे समझ में आपको कैसा किया मैंने बोला था बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, दोनों बार बाएं बाएं आया, बाएं बाएं आएगा तो क्या करेंगे? आपस में इनको घटाएंगे। घटाने के बाद जो लेटर आएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिख देंगे, ठीक ना। क्योंकि हमने अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पहली 2 क्लासों में सीख चुके हैं, ठीक। आगे लिख देता हूं मैं, जैसे फिर से मैं एक बाएं वाला क्वेश्चन फिर ले लेता हूं। यहाँ पे लिखा मैंने बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। क्या मैं पूछा मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां, फिर से बाएं बाएं है तो लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 11, घटाइए, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। बाएं से पूछना है, इसी तरफ से 5 पे क्या आता है? ए, ले हो जी, ठीक ना। आगे समझ में कैसे करना है? अगर बाएं बाएं पूछा जाए तो आपको क्या करना है? घटा लिख देना है। अगर बाएं से बाएं तरफ के अक्षर पूछेगा तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है वही लिखना है। यदि दाएं से पूछेगा तो 27 से घटा के लिख दीजिए, या फिर बाएं वाले का विपरीत लिख दीजिए, कुछ भी जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखना क्वेश्चन, यदि एक दाएं से आ जाए एक बाएं से आ जाए, देखना मैं यहाँ बाएं लिख देता हूँ, बाएं से 16वां लिख देता हूँ, और यहां कर देता हूं मैं दाएं से 5वां, कितने? अब मैंने एक बाएं लिखा है एक दाएं लिखा है, तो मैंने क्या बोला था? जब एक बाएं आए और एक दाएं आए तो जुड़ेगा, ठीक। तो देखिए लेफ्ट से 16 और राइट से 15, जोड़ने पे कितना हो गया? 21, 21। अब कंफ्यूज यहाँ पे होगो कि अब हो रहे होगे आप कि अब 21 आया तो 21 इस तरफ से गिनना है कि इस तरफ से गिनना है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसने पहले क्या बोला था? बाएं, तो बाएं से ही गिनना है, जो पहले कहेगा वही करना है, तो बाएं से गिनना है। तो बाएं से 21 पे क्या आता है? देखिए यू, ये तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से याद ही है, ठीक ना। तो क्या आएगा? यू, ठीक। और जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर से, मैंने बाएं से ले लिया 17वां अक्षर और दाएं से ले लिया मैंने 11वां, कितना ले लिया? फिर से बाएं है दाएं है। जब मैंने बोला था एक बाएं हो एक दाएं हो, तो क्या होगा? हमेशा जुड़ेगा कि घटेगा? ठीक, तो जुड़ेगा। अब देखना ध्यान से,
बोलिए कितना हो गया जोड़ने पे 28। अब आप सोच रहे होंगे 28 तो एबीसीडी में अक्षर होते ही नहीं, तो 28 26 तो होते हैं ना, 26 के बाद 28वां यानी कि 27वां होगा ए और 28वां होगा बी। उसने बाएं से ही पूछा था, कहां से पूछा था, बाएं से, तो यहां से क्या होगा, यही होगा। ठीक, तो पहले तो हमने क्या बोला आपको, पहले 26 तक तो जाएंगे हम ऐसे, ठीक, फिर बाएं से बोला है तो जेड तक गए, फिर बाएं से यहीं से आएगा तो बी, कितना 28 नंबर पे क्या आएगा बी। ठीक, ऐसे ही आपको करना है। अब ले लीजिए, एक बाएं से ले लिया, तो अब एक दाएं से लेता हूं मैं। पहले यहां मैंने लिख लिया दाएं, यहां लिख लिया मैंने बाएं से। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको लिख लिया। यहां मैंने लिख लिया 15वां, यहां लिख लिया मैंने 9वां। ठीक, मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। अब पहले दाएं हैं तो राइट से 15 और प्लस लेफ्ट से 9वां, तो जोड़िए कितना हो गया 24। अब कहां से गिनना है, राइट से, यानी इस तरफ से। तो बताइए 24 पे आता क्या है, पहले तो बाएं से गिनिए, 24 पे क्या आता है x। तो x का विपरीत क्या होता है, बोलिए c होता है। क्या होता है c, x का विपरीत होता है c। इसका उत्तर आएगा c 24वां। ठीक ना, देखना इस तरफ से गिनना है, 24 यहाँ पे आएगा। ठीक जी, 24 25 26 जी आ गया सी। या फिर मैंने बोला था क्या करेंगे आप, 27 में से घटाएंगे, कितने में से घटाएंगे, 27 में से 24 घटाएंगे, क्या बचेगा 3, तो 3 पे क्या आता है सी। क्रम में चल रहा है हमें। जैसे मैं क्वेश्चन एक लिख लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के बीच कौन सा अक्षर आएगा। ठीक जी, मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे ऑप्शन दिए देता हूं मैं आई एच, और भी दिए देता हूं जे और डी, इनमें से कोई नहीं। जी मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो एक तो नॉर्मल है, आप ई से लेके ओ तक एबीसीडी लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ लिख लीजिए। अब उसने बीच वाला पूछा है तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 5 इस तरफ के हटा दे रहे, 5 इस तरफ के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचा क्या जे, यानी जे बीच में आएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने बोला था बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, दिए गए अंकों के अक्षरों के क्रमों का योग। तो क्या क्या दिया गया था, ई और ओ। ई कितने पे आता है 5 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे। जी हमने पहली क्लास में आपको याद करवाए हैं, और इसमें 2 का भाग देना। तो बताइए 15 और 5 कितना होता है 20, और भाग देंगे कितने का 2, 2 का भाग देने पे कितना आ गया 10, और 10 पे क्या आता है जे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि कैसे बीच वाली मध्य वाली संख्या निकालनी है। या तो आप नॉर्मल एबीसीडी लिख कर निकाल लीजिए, या फिर इस ट्रिक को यूज कीजिए। दोनों को क्या करना है, दोनों अंकों को पहले जोड़ दीजिए, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लिख के देखता हूँ और क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे मैं आपकी बार यहाँ पे ले लेता हूँ और संख्या बदल देता हूँ। मैंने लिख लिया जी और एस, क्या लिख लिया जी और एस, ऑप्शन ही बदल देता हूँ एन एम, यहाँ पे एल और यहाँ पे के। जी अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और एस के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो देखना जी कितने पे आता है 7 पे, एस कितने पे आता है 19 पे। बताइए 16 में 19 19 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 26,
कितना आएगा 13, और 13 पे क्या आता है m, क्या आता है m, 13 पे आएगा m, तो m पे लगाएंगे हम, किस पे लगाएंगे, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा m। ठीक, आया समझ में आप लोगों को, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको इस टाइप को ही पढ़ना है। जैसे और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आप लोग नोट करते जाइए जब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं H और S के बीच, किसके बीच, H और S के बीच। ठीक, ऑप्शन ले लेता हूं मैं M, N और C नंबर पे रखा है M और N दोनों, M और N दोनों, ठीक। और D नंबर पे एक ऑप्शन और ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक, मैंने जी आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्वेश्चन पेपर से मीन्स कमेट के क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक ना। तो वही मैं आपको नोट करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इन सब क्वेश्चनों को नोट करते जाइए साथ साथ, ठीक ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आपको वही करना है। फिर से H लिखिए, H कितने पे आता है 8 पे, S कितने पे आता है 19 पे, जोड़ दीजिए 2 का भाग दीजिए, 19 और 8 होता है 27, कितना होता है 27, भाग देने पे कितना आएगा बोलिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13.5 आएगा, कितना आएगा। जब भाग देने पर पूरा डिवाइड ना हो, दशमलव में आ जाए, तो यहाँ पे लिखा है 13 और 13 से थोड़ा अधिक यानी 14 के करीब, ठीक ना। तो इसका उत्तर 13 और 14 दोनों आएगा, यानी कि 13 पे आता है M और 14 पे आता है N, तो इसका उत्तर होगा M और N दोनों, क्या होगा M और N दोनों, ठीक ना। कैसे, अब वो मैं वैसे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, अगर समझ में ना आया हो कैसे दोनों होगा तो देखना, H I J K L M N O P Q R S लिख लिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर है, तो 6 क्या करेंगे, 4 4 छोड़ेंगे जब तो बीच में आएगा, तो 1 2 3 4, ठीक, 5, 1 2 3 4 5, बचा कितना, ये दोनों बचे। अगर इसको भी काट देते इसको भी काट देते तो फिर कुछ नहीं बचता, इसलिए बीच में कौन बचेगा M और N, इस वजह से इसका उत्तर क्या आएगा M और N, ठीक ना। समझ में आया होगा आप सभी को। जैसे और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस टाइप में, नोट करते जाइए आप लोग, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ही, ठीक। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें, कितने 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, ठीक। जी आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन भी लिखे देता हूं मैं, O M L और K। अब उसने क्वेश्चन को उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखना। उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर, ठीक ना, यानी कि दाएं से 9वां पूछा है, ठीक, और बाईं ओर 6वां। तो देखना जो ABCD के वर्णमाला का क्रम होता है उसने राइट से पूछा है, राइट से केवा 9वां, और लेफ्ट से पूछा है 6वां, ठीक, राइट से 9वां और लेफ्ट से 6वां, ठीक। अब ध्यान रखिए इसमें कौन कौन आएगा। अब पहले तो देखना राइट से 9वां अक्षर कौन सा होगा, यानी राइट से 9वां यानी कि जो ABCD का क्रम होता है ऐसे डॉट XYZ, तो J इस तरफ से कहलाता है राइट यानी दायां, और इस तरफ से कहलाता है बायां। तो मैंने आपको इससे पहले सिखाया है कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दिया गया हो राइट से स्थान पूछे,
कहाँ से पूछे, राइट से, तो उसने राइट से 9 में पूछा है, तो इसको क्या कर लीजिए, 27 में से घटा लीजिए, तो कितना आएगा 18, ठीक। या फिर आर जे यहाँ पे 9 कितना आता है अंग्रेजी वर्णमाला के, जब सीधा क्रम लिखा जाए उसमें बाएं से पूछता है, तो बाएं से आई मतलब 9 पे आई आता है, तो आई का विपरीत क्या होता है, आर। तो देख ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आर भी लिख लिया, ठीक। अब यहाँ कितना लिखा था, एल 6 मतलब वो लेफ्ट से छठवां, तो लेफ्ट से अब तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछा उसने छठवां, 6 पे क्या आता है, एफ, क्या आता है, एफ। अब यहाँ क्या क्या आ गया, आर और एफ आ गया, आर और एफ लिख लीजिए, ठीक। अब आर आता है 18 पे, एफ आता है 6 पे, जोड़िए कितना हो गया 24, भाग देंगे 2 का भाग देने के बाद कितना आ गया 12, 12 पे क्या आता है, एल, क्या आता है, एल, ठीक है। आया आपको सभी को समझ में कैसे करना है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको या करके उसने बोला था एफ, आप ABCD में लिख सकते हैं, छठवां पूछा है उसने, तो FGHIJKLMNOP और QR, आर तक जहां से पूछा वहीं तक। अब क्योंकि बाईं ओर से उसने कहां से पूछा, छठवां, तो छठवीं से स्टार्ट करेंगे, FGHI और 9वीं तक, मतलब 9 अक्षर लिखने, मतलब 18 तक जाना है, क्योंकि 9 वहां से दाएं से लिखा है उसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देखना काटना 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, बचा क्या है, एल। तो एल कितने पे आएगा, 12 पे लिखा है मैंने, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पे ये टाइप खत्म होता है, इसके पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन आपकी किताब जो मेंस कमेट की बुक है उसमें दिए गए हैं, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत जाएगी तो आप कमेंट करना, ठीक ना। मैं इसका अगला टाइप सिखाता हूँ, टाइप तीसरा। कौन सा टाइप रहेगा आपका तीसरा, जिसमें आप क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम पढ़ना है। कौन सा क्रम पढ़ना है, विपरीत। टाइप तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यहाँ पे विपरीत क्रम में देखना ध्यान से, आपको कहाँ पढ़ना है, इसके विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या होगा, विपरीत क्रम वही होगा जो ABCD लिखते हैं हम यहाँ से लिखते हैं, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। देखना ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये लिख दी मैंने पूरी ABCD। तो अब इस तरफ से होता था क्या, दायां राइट कहलाता था, ठीक। और इस तरफ से क्या कहलाता था, बायां लेफ्ट, ठीक। जे यहाँ तक M तक, यहाँ तक ये प्रथम अर्धांश कहलाता था, ये द्वितीय अर्धांश कहलाता था, ठीक ना। अब जी वर्णमाला का क्रम है, ठीक। तो देखना अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको गिनती भी डाल लीजिए यहाँ पे। अगर इस तरफ से स्टार्ट होगी, यानी कि जब बाएं से पूछेगा तो 1 A कहलाएगा, 2 A, ऐसे 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ए बन गया अब 26। अगर दाएं से पूछेगा तो 1 A कहलाएगा, 2 J, जो हमने क्रम याद किया था वही, 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। जे इस तरफ से जे कहलाएगा। तो बिल्कुल जो हमने पढ़ा था वही हमें याद रखना है कि हमने उसमें जब हमने पहला टाइप पढ़ा था इसका अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में लिखा था, अभी ये हमने विपरीत क्रम लिखा है। सीधे क्रम में यहाँ से A स्टार्ट होता है, ABCD Z तक। अब इसका विपरीत क्रम हो गया, तो बस हमें उसका विपरीत ही करना है याद। जैसे उस तरफ से यहाँ से बाएं से A होता था पहले पे, अब Z है,
तो अब यहाँ से दाएं से याद रखना है। अगर दाएं से पूछेगा तो सीधा लिख देना है जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है कि 5 पे क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा। अगर वो बाएं से पूछेगा तो अब दाएं वाले का विपरीत लिख देंगे या फिर 27 से घटा के लिख देंगे। देखना कैसे, पहले आप चिन्ह देख लीजिए ध्यान से। अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घटेगा, राइट राइट होगा तो घटेगा, एक लेफ्ट एक राइट होगा तो जुड़ेगा, और एक राइट एक लेफ्ट होगा तो भी क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक ना। अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घटेगा, राइट राइट होगा, यानी क्वेश्चन में आपसे दाएं दाएं पूछे या बाएं बाएं पूछे तो हमेशा घटाना है। और अगर एक बार दाएं पूछे एक बार बाएं पूछे तो जोड़ना है। ठीक ना। अगर एक बार दाएं पूछे या एक बार बाएं पूछे या एक बार बाएं पूछे एक बार दाएं पूछे तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इनको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखना क्वेश्चन एग्जाम्पल, मैंने पूछा दाएं से 9वां अक्षर, और यही पूछ लिया मैंने बाएं से 9वां अक्षर, 9वां अक्षर। तो अब दाएं से पूछा है तो दाएं से 9वां तो सीधा ये होगा आई, यानी कि हमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरफ जो उस समय पे जब हम पहला टाइप पढ़ा था तो हमने सीधा याद किया था कि 9 पे क्या आता है, आई आता है, क्योंकि वो यहाँ से बाएं से था। अब दाएं से बस उसका विपरीत याद रखना है, तो दाएं से हमें क्या है, आई आता है 9 पे। ठीक, उस समय बाएं से आता था, अब उसने बाएं से 9वां पूछा है तो इस आई का या तो विपरीत लिख दीजिए या फिर 27 से घटा के लिख दीजिए। तो मैं आई को विपरीत लिख देता हूँ। आई का विपरीत क्या होता है, आर। देखना, अब मैंने लिखा है दाएं से 5वां अक्षर। कौन सा अक्षर, 5वां। तो 5 पे क्या आता है, 5 पे आता है, देख लीजिए, ए। अब उसने बाएं से पूछे तब बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां ए का विपरीत क्या होता है, भी। हमने पहली क्लास में आप सभी को विपरीत सिखाया है। ठीक ना। तो वहां आप पढ़ सकते हैं यहाँ के विपरीत। जब तक आपको इस अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद नहीं होगा, कौन अक्षर कितने पे आता है, और अगर विपरीत याद नहीं है तो आप उन सवालों को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। ठीक ना। इसलिए आप सभी को वो पहले ही पढ़ना है। तो दाएं से 12वां अक्षर, कौन सा अक्षर, 12। तो 12 पे देखना क्या आता है, एल आता है। ठीक, अगर वो बाएं से पूछे, बाएं से 12वां, यदि बाएं से पूछेगा 12वां तो 12 पे क्या आता है, अब एल का विपरीत लिखना है इस तरफ, तो ओ, एल का विपरीत आता है ओ, लब। ठीक ना, एल फॉर लब। इस प्रकार से हमें क्या करना है जी, दाएं से और बाएं से क्रम निकालना है। अब ये तो दाएं और बाएं से था, लेकिन जब मैंने बोला है कि लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए, लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब क्या करना है, यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे। ठीक, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आना है पेपर में, तो मैं अभी लगवा रहा हूँ। ठीक, देखना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पहला, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। मैं लिखता हूं, जैसे पहले क्वेश्चन सीधा ही लिखेगा, यदि उपरोक्त, क्वेश्चन में बाकायदा लिख के देगा वो, यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को, माला के क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या किया जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक, इतना तो क्वेश्चन में लिख के आएगा ही आएगा। फिर देखना, तो आपके बाएं 5वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, इतना लंबा नहीं लिखूंगा। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन आता कैसे है। बाकायदा ऑप्शन भी लिखे देता हूँ, ओ यहाँ आएगा एल और एम और एन, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका, ये पेपर ही का क्वेश्चन है जी। ठीक ना, यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। मैंने क्या बोला था, देखना एक बार,
बायां आया और एक बार दायां आएगा, तो क्या होना है, आपस में जुड़ना है। तो इसने बोला है लेफ्ट से 5 और राइट से 7, ठीक ना, लेफ्ट से 5 और राइट से 7, तो दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। तो आप कंफ्यूज फिर आप लोगों को कि ये तो जोड़ लिया, लेकिन 12वां अक्षर किस तरफ से गिनना है, दाएं से गिनना है कि बाएं से गिनना है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले पहले जो लिखा होगा बाएं लिखा है ना, वह बाएं से ही स्थान बताना है, तो बाएं से 12वां बताना है, यानी इस तरफ से 12वां, तो इस तरफ से 12वां देखना, ओ क्या आएगा ओ, इसलिए मैंने पहले ही क्रम लिख दिया, ठीक। बाएं से पूछा है ना उसने, तो बाएं से ओ। या फिर अगर आपको याद नहीं होता जी, जैसे मैंने ये तो ऊपर लिख दी थी इसलिए आपने तुरंत देख लिया, ठीक ना, जब ये ऊपर ना लिखी हो या याद ना हो तो आपको क्या करना है, वही करना है जो मैंने आपको सिखाया था। तो आपको पता नहीं है 12 पे क्या आएगा, अगर आपको 12 से पता नहीं तो इस तरफ से तो आपको पता है ना, 12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपको तो पता है ना कि 12 पे क्या आता है, एल आता है, ठीक ना। लेकिन उसने बाएं से पूछा है तो विपरीत क्रम में बाएं दाएं हो जाता है, ठीक ना, दाएं बाएं बन जाता है और बाएं दाएं बन जाता है। तो उसने बाएं पूछा था तो एल होगा, एल का विपरीत क्या होता है ओ, तो इस वजह से इसका उत्तर क्या आएगा ओ, ठीक ना। या फिर इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम 27 में से घटा सकते थे, 27 में से 12 जाए क्या बचेगा 15, क्या बचेगा 15। अब देखना यहां से 15 कौन सा अक्षर आएगा, देख लीजिए यहां से 26 25 आ गया 15 को, इस तरफ से 15वां ओ और इस तरफ से 12वां ओ, दोनों तरफ से चाहे जहां से गिन लीजिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब जैसे मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक ना। अब आपको ये तो पता ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन में शॉर्ट में लेता हूं, देखना कैसे। यदि बाएं से 9वें के बाएं 8वां अक्षर, ठीक ना, लिखा है यदि बाएं से 9वें अक्षर के 9वें के बाएं 8वां अक्षर, ठीक है ना। अब दोनों तरफ मैंने क्या लिखा है, बाएं बाएं लिखा है, बाएं बाएं लिखा है, यानी लेफ्ट लेफ्ट लिखा है, तो क्या होगा घटेगा, तो लेफ्ट से 9 और लेफ्ट से 8, घट के कितना बचेगा 1, और कहाँ से स्थान बताना है, लेफ्ट से बताना है, तो लेफ्ट 1 कहलाएगा, तो पहला पे क्या लिखा है जेड, तो इसका उत्तर क्या आएगा जेड, ठीक ना। एक ए नहीं आएगा, अगर आपको ये याद हो रहा है कि ये आएगा तो फिर ए का क्या करना है, विपरीत लिखना है, क्योंकि उसने लेफ्ट से पूछा है, ठीक है ना। बाएं में अगर जब विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होगा तो जब लेफ्ट से पूछेगा तो जेड आएगा, यहाँ पे एक पूछेगा, वो यही कहता अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अगर एक पूछता, ठीक ना, बाएं से उसमें पूछता तब आता है, ठीक। तीसरा मैं लिखता हूं, यदि दाएं से 12वां के दाएं 5वां, ठीक है ना, अभी बाएं बाएं लिखा था मैंने दाएं ना लिख दिया, देखना राइट से 12 और राइट से 5, तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7। अब कहाँ से बताना है 7, इस तरफ से बताना है, तो 7 हमें तो याद है ना, क्या आता है 7 पे जी, ठीक ना। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, ठीक ना, वो और मैं कराता हूँ, देखना वो कैसे। यदि दाएं से 11वां के बाएं 7वां अक्षर, कौन सा अक्षर 7वां अक्षर। अब एक बार दाएं है एक बार बाएं है, ठीक, तो राइट से 11 और लेफ्ट से 7 जोड़िए, कितना हो गया 18। कहाँ से निकालना है, राइट से स्थान बताना है, क्योंकि पहले राइट लिखा है, तो राइट से 18वां, देखिए यहाँ पे कितना है आर, 18 पे क्या आता है आर। इस प्रकार से जो तीसरा टाइप भी आपका खत्म हो गया। इसके पर्याप्त मात्रा में सवाल फिर किताब में दिए गए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखना क्वेश्चन चौथा टाइप, चौथे टाइप में क्या होगा, चौथे टाइप बिल्कुल जो कहते हैं जो अभी लिखा है ऐसे टाइप है, सभी में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। अब मैंने बोला था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसको मैंने
दो भागों में बांटा था, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में। वही यदि कह दे क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर ये आपका चौथा टाइप है। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रथम अर्धांश होता है उसको हर विपरीत क्रम में लिखिए, दूसरी वाले को नहीं लिखिए। तो ठीक ना, तो उसको मैं लिखता हूँ। उसने बोला है प्रथम अर्धांश तो इस तरफ और द्वितीय अर्धांश इस तरफ, तो एम तक होगा प्रथम अर्धांश, एन के उस तरफ वाला तो जो कहते हैं रहेगा, तो पहले मैं उस तरफ वाला लिखता हूँ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये हो गया द्वितीय अर्धांश। इसने बोला था प्रथम अर्धांश क्या करना है, विपरीत क्रम में, तो मैं यहाँ ये करूंगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक, एम तक। ठीक, तो ये कहलाता है प्रथम अर्धांश और ये कहलाता है द्वितीय अर्धांश। ठीक ना, कौन सा अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। वही क्रम तो वही है, जे कहलाएगा बाएं से यानी कि लेफ्ट, और जे कहलाएगा दाएं से यानी कि राइट। ठीक, आया समझ में। और वही याद रखना है, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, वो लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, राइट राइट घटेगा, और लेफ्ट राइट जुड़ेगा और राइट लेफ्ट जुड़ेगा। जी वही जो कहते हैं, याद रखना है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। ठीक, जे नहीं बदलेंगे। ठीक, जे जो कहते हैं रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना। ठीक, क्वेश्चन आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला कि पूरा जो तो जैसा मैंने लिखा है ऊपर, जो तो मैंने टाइप लिखा है ना, यही पूरा लिख के आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले तो इतना आएगा। ठीक, फिर पूछेगा वो, तो मैं पहले पहला क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इतना तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ठीक, फिर यहाँ इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक ना, कहा जाए तो दाएं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। लो, उसने क्या पूछा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी प्रथम अर्धांश यानी इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाईं ओर से 22वां, तो दायां कौन सा होगा, इस तरफ से पूछा है उसने दाएं। तो अब देखना 22वां अक्षर पूछा है, तो अब देखिए यहाँ से जब हम गिनती करेंगे स्टार्ट, तो 13 तक तो आया था कि नहीं आया था, फिर से गिनती डाल लेते हैं अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक, तो देखना याद करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये मैंने लिख दिए दोनों तरफ से। अगर इस तरफ से पूछेगा तो इस तरफ से पूछेगा। उसने दाएं से पूछा ना 22 में, तो देखो 22 पे क्या आता है, आई, तो इसका उत्तर क्या होगा, दाएं से राइट से 22वां अक्षर पे आएगा आई। क्या आएगा, आई। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमें इनको गिन के लिखना है। ठीक ना, ऐसे हम जब तक हमें पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला की जो उसने बोला है वो लिख लीजिए, फिर आराम से गिन सकते हैं आपके कौन सा अक्षर कहाँ से आए। ठीक ना, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं आप शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन। ठीक ना, ठीक ना, अब दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर,
देखना ध्यान से, वही क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे वैसे ही करना है। उसने बोला है दाएं से 7वां, यानी कि राइट से 7वां, फिर बाएं से 11वां, तो लेफ्ट से 11, एक दाएं एक बाएं, तो जुड़ेगा, कितना हो गया 18। कहाँ से पूछा है उसने? राइट से 18 पूछा है, तो इस तरफ से 18वां देखिए क्या है, ई, उत्तर। दाएं से 7वें के दाएं 5वां अक्षर, कौन सा अक्षर? 5वां। अब दोनों जगह दाएं दाएं दिया है, क्या दिया है? दाएं। तो देखना राइट से 7 और राइट से 5, कितना बचा? 2। राइट से बताना है, तो राइट से दूसरा कौन सा होगा? वाई। आया आप सभी को समझ में कैसे करना है? इस प्रकार से हम इस टाइप को भी आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। अगला टाइप रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को ज्यों कहते हैं रखेंगे, अब द्वितीय अर्धांश को क्या करेंगे? विपरीत क्रम में लिखेंगे, ठीक ना। तो अगला टाइप वो पढ़ना है 5वां टाइप, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन और आता है इसी टाइप में, वो पूछता है प्रथम अर्धांश का वह कौन सा अक्षर है। ये प्रथम अर्धांश है, वो कहेगा प्रथम अर्धांश का ऐसा कौन सा अक्षर है जो विपरीत करने के बाद भी नहीं बदलता। तो वो सिर्फ एक ही अक्षर है, वो है क्या? जी। देखना नहीं बदलाना, 1 2 जी ज्यों कहते हैं ना, प्रथम इस क्रम को बदला था ना हमने। ए यहाँ आता था, एम वहां पहुंचता था। तो देखना इस तरफ से जब ए से एम तक गिनती लिखते थे, यानी एबीसीडी लिखते थे, तो जी जहाँ 7 भी था ना, और इस तरफ से भी 7 पर है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने पूछा है कि कौन सा होगा। तो अब टाइप पढ़ेंगे 5वां और लास्ट टाइप है इस टॉपिक का, ठीक ना। अब इसमें क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, यहाँ पे क्या कर लीजिए? द्वितीय अर्धांश, बस। और बाकी सब क्या कर दें। देखिए मैं अब द्वितीय अर्धांश और लिख देता हूँ। लास्ट टाइप बचा है इस क्वेश्चन का, ये कर लीजिए, सभी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। अब पहला अर्धांश तो उसको जो कहते हैं लिखना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम के बाद अब एन से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक ना। जे प्रथम अर्धांश कहलाता है और जे द्वितीय अर्धांश कहलाता है, ठीक ना। फिर वही क्रम, जे बाएं से यानी लेफ्ट और जे दाएं से यानी कि राइट। वही याद रखना है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट प्लस राइट और राइट प्लस लेफ्ट। जे ज्यों कहते हैं आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा सीधा 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 पूछ लेगा। क्वेश्चन में जो मैंने बोला है जी, तो लिख के आएगा ही आएगा ऊपर से। वो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर पूछेगा दाएं से 7वां अक्षर, कहाँ से पूछेगा? दाएं से। तो इस तरफ से पूछेगा 7वां, तो बताइए 7वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, क्या आएगा? टी। क्या आएगा? टी आएगा, ठीक ना। अब मैंने पूछा बाएं से 10वां अक्षर। अगर वो बाएं से पूछे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल होना ही नहीं। बाएं से तो हमें ये से लेकर पूरे जेड तक के अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद ही है। 10 पे क्या आता है? जी। हो गया। अब यदि वो दाएं दाएं पूछे, वो बाएं बाएं पूछे, देखना ध्यान से। वो कहेगा दाएं से 7वें के दाएं 5वां अक्षर, कौन सा अक्षर? 5वां। 7वें के दाएं से 7वें के दाएं 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 है, घटेगा, कितना बचा? 2। और दाएं से दूसरा क्या होगा? यहाँ पे ओ होगा, क्या होगा? ओ, ठीक। यदि वो बाएं बाएं पूछ कह देता, यही क्वेश्चन में बाएं बाएं में बदल देता हूं, तो बाएं बाएं में भी घटेगा, क्या होगा? घटेगा। लेफ्ट से 7 और लेफ्ट से 5, कितना बचा? 2। तो कहाँ से बताना है? बाएं से बताना है, तो बाएं से जो कहलाएगा दूसरा, दूसरे पे क्या आता है? बी। आगे समझ में कैसे करना है आपको? इस प्रकार से आपको सभी सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे
जे अपने पांच टाइप हो गए हैं इस टॉपिक के, ठीक ना। 2 टाइप और बचे हुए हैं जो इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। अब 2 टॉपिक में इसकी अगली क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, क्या है ना। बच्चों को जितनी ज़्यादा लंबी क्लास होती है वो बोरिंग टाइप की महसूस होती है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अगली क्लास में इसके 2 टाइप मैं सिखाऊंगा, ठीक ना। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने नहीं बनाए जा सकते, ये वाले टाइप हैं, और वहां से क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक। तो जी मैं सोचता हूँ मैंने 5 टाइप पढ़ा दिए हैं। 5 टाइप आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए हो। जहाँ भी आप सभी को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को जो द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आप सभी को ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिल सके, और मैं आप सभी को एक्सीलेंस नंबर 1 सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करवा सकूं। धन्यवाद।